अब मैम इससे क्या समझ आया हमें? बच्चे यहाँ से समझ मेरे को ये आया कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो हम बात करते हैं S सब शेल। L की वैल्यू 0 का मतलब S सब शेल। वेट करना, पेशेंस करना, डरना नहीं है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लास्ट में सारी पिक्चर इकट्ठी क्लियर होगी। कोई मूवी देखने बैठते हैं तो हम लोगों को स्टार्टिंग में बहुत सस्पेंस क्रिएट होता है, लास्ट में सारे लूप कनेक्ट होते हैं, है ना? यहाँ पे भी वही होगा, टेंशन नॉट, ये मेरी गारंटी है। अगर बात करते हैं L इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे हम P सब शेल की बात कर रहे हैं, L इज इक्वल टू 2 की यानी D सब शेल की बात कर रहे हैं, L इज इक्वल टू 3 मतलब F सब शेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ फर्स्ट शेल के अंदर 0 वैल्यू आ रही है L की मतलब S सब शेल प्रेजेंट है, सेकंड के अंदर एक S और एक P है, थर्ड के अंदर ये S P और D है, और फोर्थ के अंदर S P D और F। अभी तक हमारी क्या पिक्चर क्लियर हुई? अभी तक हमें मैम ये पिक्चर हुई कि ये एक एटम होता है, उसके अंदर हमने इस तरीके से एनर्जी लेवल, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे रही हूँ तुम लोगों को, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आइडिया दे रही हूँ सो दैट आपको एक दिमाग में बैठे सेटिस्फेक्शन मिले कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और उसकी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में हो रही है। तो फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब शेल दिखाई देगा S, है ना? S सब शेल दिखाई देगा। सेकंड वाले में आपको क्या दिखाई देगा? S भी दिखाई देगा और P भी दिखाई देगा। थर्ड वाले में क्या दिखाई देगा? S P और D। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा ये फोर्थ सब शेल, फोर्थ शेल है। इसमें S भी दिखाई देगा, P भी दिखाई देगा, D भी दिखाई देगा और F भी दिखाई देगा। अब ये एक सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होते हैं, ध्यान रखना, थोड़ा डिफरेंस आता है, बट हमने इसको एक आइडिया बना दिया कि ऐसा कुछ होगा। अभी तक हमें ये समझ में आया। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें निकालना है अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल। एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे अपन 2 × L + 1। कैसे लगाएंगे मैम? चेक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं S के अंदर L की वैल्यू होती है 0, है ना? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने निकल के आएंगे? कितना निकल के आएगा चेक करो, ये आ जाएगा 2 × 0 + 1 यानी अकेला एक ऑर्बिटल होगा, यानी एक डब्बा। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? ऐसे ही P की बात करेंगे तो P के लिए L की वैल्यू अभी बताई थी 1 होती है, बताया था ना? ये देखो P के लिए L की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1 होती है, राइट? तो जब P के लिए L की वैल्यू 1 होती है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑर्बिटल का फॉर्मूला लगाएंगे। ऑर्बिटल क्या होंगे? 2 × L + 1, 2 × 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा अपने पास में? ये आ जाएगा 3 ऑर्बिटल, मतलब अपने P के पास में 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक बात है? इसी तरीके से निकालेंगे अपन। मजा आ रहा है ना? अभी समझ आ रहा है धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट को, ध्यान से सुनोगे सब कुछ क्लियर होगा। L की वैल्यू होती है यहाँ पर 2, D के लिए L की वैल्यू, वीडियो पॉज करा करो, खुद बोला करो मेरे साथ साथ कि मैम बोल रहे हैं, उससे पहले हम बोले कि मैम ने जैसे D लिखा दिमाग में चमकना चाहिए L की वैल्यू 2, उसी बच्चे को समझ आएगा, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितने निकलेंगे फटाफट से बता दो, वेट करो, पॉज करो और बताओ कितने हो जाएंगे? 2 × 2 + 1 यानी कि 5 ऑर्बिटल आएंगे, मतलब D के पास टोटल कुल मिला के 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। सिमिलरली F के लिए निकालेंगे। F सब शेल की बात करेंगे तो F सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो F के लिए L वैल्यू आती है कितनी? 3 आती है ना? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बच्चे? ऑर्बिटल के लिए 2 × L + 1, 2 × L + 1 यानी 2 × 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे कुछ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। राइट एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ये हमारे पास ऑर्बिटल निकल गए। अब कहानी और इजी हो गई है। मैं तुम्हें इसी में पूछ लूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, फिर तो तुम्हें बस मल्टीप्लाई करना है। तुम किसको? ऑर्बिटल को 2 से। जो ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने भी ऑर्बिटल होंगे × 2 करने पर उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने × 2 कर दिया, यानी मेरे पास 2 × 2L + 1 करेंगे, है ना जी? 2 × 2L + 1 करेंगे, यस और नो बोल दो यार। तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकल जाएंगे 2 × 2L + 1 यानी यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 को × 2 करोगे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बच्चे? 2, क्योंकि देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन ही बढ़ सकते हैं ऐसे। यहाँ पे भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं टोटल मेरे को, तो 3 × 2 करो यानी कितना आ जाएगा आपके पास? 6। नहीं तो फॉर्मूला लगाओ 2 × 2L + 1, एक ही बात। तो यहाँ पे मेरे पास कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सोच के देखो कि क्या हमसे हो रहा है। वीडियो पोस्ट करो, बाकियों को खुद पढ़ने की कोशिश करो, फिर वीडियो को वापस से रिज्यूम करके क्रॉस चेक करो कि क्या तुम सही निकाल रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 × 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। इसी तरीके से F को निकालो। F को निकालेंगे तो 7 × 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चे? 7 × 2 यानी F के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। राइट एवरीवन? क्लियर एवरीवन? क्या सभी को समझ आया? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जज कर पाओगे, इसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है जी? बात करते हैं आगे नेक्स्ट हमारे अगला क्वांटम। अच्छा, क्वांटम नंबर से साथ के साथ यहाँ पे आपसे पूछ लेता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन। दिखा देती हूँ तुम लोगों को बच्चे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कब आया हुआ है? 2012 का आया हुआ है, AIPMT वाला। ठीक है? तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए कौन सा? ऑर्बिटल का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए और हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या फॉर्मूला होता है? √L × L + 1 h/2π। h/2π को हम h कट भी लिखते हैं, तो आपको कभी अगर लिखा
हुआ मिल जाए तो टेंशन नहीं है। √L इंटू L प्लस 1 H कट H के ऊपर कट लगाया होता है उसको H कट बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्लियर है एवरीवन, है ना। अब यहाँ पे बच्चे हम पुट करेंगे इसको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। अब p इलेक्ट्रॉन मतलब p का मतलब क्या, p का मतलब क्या, L का वैल्यू हो जाएगा कितना, सोचो 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 सोचो, वीडियो पॉज करो, कमेंट में लिखो मुझे कितना वैल्यू आ रहा है। अभी बताओ टाइम स्टैम्प के साथ में, L का वैल्यू कितना होता है p के लिए, 1 होता है। याद आ रहा है, ये 1 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे L की जगह 1 लिख देंगे। तो √1 इंटू 1 प्लस 1 H अपॉन में 2 पाई। सही बात है, यस और नो बोल दो। तो कितना आ जाएगा, रूट का 2 आ जाएगा, 2H अपॉन 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन में √2 पाई लिख सकते हैं। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है तुम लोगों को। ऑप्शन में क्या दे रखा है, H अपॉन √2 पाई। ऑप्शन ए को फटाक से टिक मारो, तुम्हारे +4 नंबर हो गए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर डी लिखा हुआ मिल जाए तो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रही हूँ होमवर्क वाला, सेम निकालना है डी इलेक्ट्रॉन के लिए। सेम क्वेश्चन है, टाइम स्टैम्प के साथ लगाना और मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, जो बच्चे भी सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है अगर आपने इसको समझा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बताने के लिए हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन। मतलब अब हमें पता चल गया p और सब शेल है, लेकिन p किस किस तरीके से 3D एक्सिस में अरेंज, p की 3 ओरिएंटेशन है, हमें क्या पता। तो उसको बताने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी ml का यूज करा जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी ml का यूज किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है -L से +L तक, -L से +L तक, -L से +L तक, है ना। ये वैल्यू होती है हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो हमें बता रहा है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या मैम, हमें नहीं समझ आया, दोबारा से समझाइए, कोई बात टेंशन नॉट।